कुछ लोग हैं भारत के, भारत का कर्जा नहीं चुका पाते तो यूके में आके रहने लगते हैं। हम जाएंगे ही नहीं भारत। इकट्ठा करोड़ों लेके आगे जाने की जरूरत ही क्या है। कुछ लोग होते, हम लोग होते तो यही करते, पर वो ईमानदार आदमी था। आप लोग गलत अर्थ मत निकालना, क्योंकि हमें कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। वो बड़ा ईमानदार आदमी था। वो सोचा चाहे जो हो जाए मरना तो, क्योंकि वचन दिया है। तो चिता जलाई, जैसे ही मरने लगा भगवान ने सोचा कुछ भी कहो बात का बड़ा पक्का है, वचन का बहुत पक्का है। उसने सोचा क्या किया जाए। तब एक उपाय निकाला कि हम मर तो रहे हैं परंतु 4 पैर की चिड़िया आज तक हम देख नहीं पाए। बड़ी विचित्र बात है, यदि एक बार दिख जाए तो बड़ी अद्भुत बात होगी। तो वो आंखों में आंसू भर करके रोने लगा और रोते रोते विचार करने लगा कि प्रभु महात्मा को हमने वचन दिया है, हम वचन निभा रहे हैं। और जैसे ही आग लगाई जलने को तैयार हुआ, तो ये कथा हम आपको बता रहे हैं, पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज जी की कथा है। बहुत अद्भुत महात्मा हुआ, अयोध्या के महात्मा पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी। उन्होंने लिखा, ईंधन की अर्थी रची चुन गंगा के तीर। गंगा के किनारे ईंधन की अर्थी बना ली और कपन कंपित रहित शरीर है लगी असुमन की। आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू जैसे ही भरने लगे, बहने लगे, मानस के हटीले भक्त केवट की चर्चा पर विनीत बिहारी दास जी कहते हैं, आंखों से आंसू भरते हुए रोने लगा कि हमने बहुत चिड़ियां फंसाई, बड़े बड़े जानवर फंसाए, पर 4 पैर वाली श्याम चिड़िया को ना फंसा पाए और हमारा जीना बेकार है। दादा परदादा की इज्जत लुट गई, खानदानी थे हम लोग, इज्जत लुट गई, मर जाना ठीक है। वचन दिया है, प्रवचन भले ही ना सुनो, पर एक वचन यदि जीवन में उतार लिया तो प्रवचन सफल हो गया। क्योंकि प्रवचन में बहुवचन निकलते हैं, बहुत बातें निकलती हैं, और बहुत वचनों में एक वचन यदि जीवन में उतार लिया, प्रवचन सुनना सफल हो गया। उसने एक ही वचन को मान लिया, रोने लगा। सत्य पर हो बलिदान, सत्य के ऊपर बलिदान होने के लिए बधिक तैयार हुआ। वो फंसिया, सत्य पर हो बलिदान व्याध लागी तन में आग। व्याध के तन में आग लग गई, समाधि की स्थिति बनने लगी। जैसे ही अग्नि लगाई, ज्वाल है छाई, नभ मंडल में एक घड़ी तब आई। उड़ती उड़ती 4 पैर की चिड़िया सन्निकट चली आई। स्वयं गोविंद धरे मन धीर, सांवरे श्याम सुंदर, मन में गंग के कीर तीर। 4 पैर की चिड़िया बनकर के फंसने चले आए। विकलसी विनीत तवे चिता के चारों ओर उड़त दिखानी चिड़ैया 4 चारण की। विकलसी विनीत तबे चिता के चारों ओर उड़त दिखानी चिड़ैया 4 चारण की। सत्य पर हो बलिदान व्याध लागी, छूटी समाधि उसे अधर्म के शरण की। अब तो उसकी समाधि दूर हो गई। 4 पैर की चिड़ैया को देखकर बहुत प्रसन्नचित्त हो गया और जाल में उसने 4 पैर की चिड़ैया को फंसा लिया। ये बढ़िया रहा। ठाकुर जी आ गए चिड़ैया बन करके। अब उसने कंधे पे लटकाया, अब ले जाने लगा गुरु जी के पास, महात्मा जी के पास। और जैसे ही चलने लगा तो खूब वजन बढ़ गया। उसने कहा चिड़ैया तो इतनी कम, ये तो बहुत वजनी हो गई, 100-200 केजी की। और जैसे ही पीछे मुड़ के देखा सो 4 हाथ वाले ठाकुर जी खड़े। तो ये चौंक करके बोला, हमने तो चिड़ैया पकड़ी थी, ये 4 हाथ वाले कहां से आ गए? 4 चरण वाली पकड़ी थी, 4 हाथ वाले कहां से आ गए? ठाकुर जी बोले हम ही बन के आए।
तो इसने कहा बधिक ने, फसिया ने, आप क्यों आए हो? बोले भैया कुछ भी कहो, वचन के पक्के हो, इसीलिए हमने सोचा तुम्हारा वचन संत को दिया हुआ अधूरा ना रह जाए, तुम सत्य पर चलते हो, इसलिए हम 4 चरण की चिरैया बनकर आ गए। तो ये बोला महाराज अब बन के तो आ ही गए हो, चलो वो ही बन जाओ फिर से। ये 4 हाथ में काम नहीं चलेगा, कोई चिड़ैया बनो, चिड़िया, 4 पैर की चिड़िया बनो, उसी में काम चलेगा। भगवान बोले काय को माए रहने दो, अब हम तुम्हें मिल गए हैं, घर जाओ, तुम 7 आदमी हो, बहुत अच्छे। अरे बोले नहीं, बोले तुम मिलो या ना मिलो, बात तो चिड़िया की है, और 2 पांव वाले नहीं चाहिए, ये 4 हाथ अपने धरे रहो, तो हमें तो 4 चरण चाहिए। भगवान बोले बड़े उल्टे हो। बोले सुन लो, कुछ भी समझ, हम तो हैं ही उल्टे, हम नहीं मानेंगे, आप फिर से वही चिड़िया बनो, फिर से बनो। तो भगवान बोले भैया कहां ले जाओगे, वो महात्मा है ही नहीं। बोले वो कहां गए? बोले वो तो चले गए। बोले वो क्यों चले गए? बोले भैया वो महात्मा इसलिए चले गए कि उनको लगा तुमसे झूठ बोल दिया, 4 पैर की चिड़िया होती नहीं, तो उन्हें बहुत गलानी हुई। वो सच्चे साधु थे, इसीलिए वो ऊपर उन्होंने प्राण त्याग दिए, हमारे लोक को आ गए। उनके ही प्राण त्यागने के कारण अंत में मृत्यु के समय, प्राण त्यागते समय उनका चिंतन तुम्हारे प्रति था, इसलिए हमको चिड़िया बन करके आना पड़ा। ये गुरु की कृपा होती है, ये गुरु की कृपा होती है कि गुरु एक बार याद कर ले तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ता है। ये गुरु की कृपा होती है, इसलिए हमको 4 चरण की चिड़िया बनकर आना पड़ा। तो व्याध बधिक वो फसिया बोला प्रभु हम संतुष्ट नहीं है, हम नहीं मानेंगे। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, इसका प्रमाण भी हम दे देंगे। बोले कब इसका प्रमाण दोगे? तो भगवान बोले अभी नहीं, 7 जन्म बाद इसका प्रमाण देंगे। फसिया बोला जय हो, घुमाने वाली बातें तो कोई तुमसे सीखे। अब 7 जन्म किसी को याद रहेगा? भगवान बोले हम वरदान दे रहे तुम्हें याद रहेगा। तो ये हंस के बोला हमने पीक दान सुना, अन्नदान सुना, ये वरदान क्या है? भगवान बोला आशीर्वाद होता है, वही हम तुमको दे रहे हैं, और 7 जन्म बाद हम तुम्हें मिलेंगे। तो ये बोला कि चलो ठीक है 7 जन्म बाद आप मिलोगे, इसके लिए गवाह कौन है? और हम सनातनी परिवार वाले लोग हैं, बहुत जनसंख्या है हम मानते हैं, लेकिन कम से कम 3 बच्चे तो हों, 2 तुम्हारे घर के काम आए, 1 हिंदुत्व के काम आए। बाकी हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, भारत में बोलेंगे, यहां बोलना ठीक नहीं, भारत में बोलेंगे। अच्छा ही बोलते हैं, कुछ बुरा नहीं बोलते। हमने ये कहा कि किसी के मान लो 30-30 होते, 12-12 होते, तो वो बहुत बढ़ रहे हैं, हम लोग घट रहे हैं। आप लोगों ने बल्कि गलत समझा होगा, किसी से जोड़ा जरूर होगा। हमने बल्कि किसी के खिलाफ नहीं बोला, जो बोला बहुत सत्य बात बोला। तो हाँ गुरुजी बच्चे कितने होंगे? 4। अब जा दूसरे का नंबर, गुरुजी मकान कब तक हो जाएगा? हो जाएगा, अब जाना, खाए को पका रहा है। दूसरे का नंबर आना है, गुरुजी दुकान ठीक चलेगी? मन मतंग माने नहीं, जब लगी धकाना खाए, प्रश्न की झड़ी लगी रहेगी। काश कोई एक ऐसा उत्तर मिल जाए, हर प्रश्नों का हल मिल जाए। काश कोई एक ऐसा उत्तर मिल जाए, हर प्रश्न का हल मिल जाए, और हमसे तुम पूछो गुरुजी एक उत्तर दे दो, सब प्रश्न के उत्तर मिले। एक उत्तर सुनो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।
जय जय राम। एक उत्तर है हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे। नहीं महाराज, हमें तो बहुत बीमारी है, दवा काम नहीं कर रही, तो उपाय सुनो। दरबार तो यहां लग नहीं रहा नियमावली के कारण, पर सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। और आज हम गुरु आज्ञा ले आए हैं, नकारात्मकता नेगेटिविटी से जितने लोग परेशान हैं, हनुमान जी के बीज मंत्र से उसके लिए आज हम उपाय करेंगे। महाराज दरबार लगाएंगे, ये सब बाद में बताएंगे कैसे क्या होगा, कैसे क्या करना, ये सब। हाँ महाराज, आपने कहा हनुमान जी को गुरु रूप में मान लो, सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, क्योंकि और देवता चितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। हनुमान जी सब सुख दे देते हैं, पर हमको एक दिक्कत है, क्या? हमको दवा काम नहीं कर रही है, बीमारी बहुत ज्यादा है, बहुत डॉक्टरों को दिखा लिया, करें क्या? डॉक्टरी सलाह तो लो, एक उपाय शुरू कर दो, एक कटोरी में गंगा जल लो, और गंगा जल में एक चौपाई 108 बार बोल करके फूंक मारो। नासे रोग हरे सब पीरा, हनुमान जी के हनुमान चालीसा में बहुत ताकत है। देखो अंक तो 9 ही है, इसके बाद तो फिर वही अंक रिपीट होके जुड़ने लगते हैं। अंक कितने तक है? 9। उसके बाद 10 जो लगता है वो 0 से ही प्रारंभ होता है। 9 तक अंक है, 9 तक अंक है, 0 से प्रारंभ 9 तक, फिर जो भी होता है ऊपर नीचे अगल बगल वही लगाए जाते हैं, पर अंक तो 0 से 9 तक है। उसी प्रकार उन्हीं 0 से 9 अंकों के बीच में मोबाइल का पासवर्ड होता है, 9 के बाहर नहीं होता है। 0 से 9 के बीच का ही कोई अंक होते हैं जो पासवर्ड होते हैं। सही डाल दिया लॉक खुल गया, गलत डाला नहीं खुलेगा। उसी प्रकार हनुमान चालीसा का प्रभाव और बीज मंत्रों का प्रभाव है, सही प्रयोग कर दिया तो वो सदप्रभाव के रूप में काम करेगा। तो कटोरी में गंगा जल लो, बीमार हो, दवाई काम नहीं कर रही, कटोरी में गंगा जल लो, एक उपाय है। नासे रोग हरे सब पीरा, 40 दिन तक अमुक रोगी को पिलाओ, डॉक्टरी सलाह भी लो, और रोज बागेश्वर बालाजी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करो। भस्म भभूति हो तो लगा लो। हम भरोसे के साथ कहते हैं, इतने में ही तुम्हें काऊ तंत्र मंत्र ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बजरंग बली कृपा करेंगे। दूसरा, महाराज हमको बीमारी नहीं है पर बहुत संकट में फंस गए। कोई बात नहीं, हनुमान जी को मानते हो? हाँ, हनुमान जी संकट मिटा सकते हैं? पता नहीं।